जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज तक आप हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय तक की कथा को सुन चुके हैं। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय की कथा। इस अध्याय का नाम है भागवत के 10 लक्षण। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 तरह की कथाएं हैं। मैं उनका अलग अलग वर्णन करता हूँ, तुम इसको मन लगाकर सुनना। वे कथाएं इस प्रकार हैं। पहला, जगत की रचना। दूसरा, जगत का संहार। तीसरी, जगत की स्थिति। और चौथा, समस्त सृष्टि का पालन। पांचवा, आदि पुरुष के चरित्र का वर्णन। छठा, मनवंतरों का वृत्तांत। सातवां, हरि कथा। आठवां, वैराग्य। नौवां, भक्ति। और 10वां, श्री नारायण भगवान समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं, इसका वृत्तांत। हे राजन, 10वीं कथा को समझने के हेतु ही अन्य 9 कथाएं हैं। शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले ज्योति स्वरूप श्री नारायण भगवान ने जब यह विचार किया कि हम अपने अनेक स्वरूप धारण करें, तब उन्होंने अपनी माया को यह आदेश दिया कि तू संसार के विस्तार का कोई उपाय कर। श्री नारायण जी के आदेश के अनुसार माया से उसी क्षण स्वर्गलोक, पाताल और मृत्युलोक की रचना हुई। तामस, राजस और सात्विक, इन तीनों गुणों का निर्माण भी हुआ। तामस से अभिमान, राजस से हाथ पैर, वाणी, लिंग, गुदा और 5 कर्मेंद्रियां, और सात्विक से नेत्र, कान, जिह्वा, नासिका, त्वचा तथा 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई हैं। इनके अलावा तमोगुण से पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, ये 5 तत्व तथा सतोगुण से ध्वनि, मूर्ति, स्वाद, प्राण शक्ति तथा बुद्धि बनी है। इसके बाद शरीर के 10 इंद्रियों का अधिकार एक एक देवताओं को दे दिया गया। मुख में अग्नि, जीभ में वरुण, कान में दिशा, नाक में अश्विनी कुमार, हस्त में इंद्र, लिंग में मित्रा वरुण, गुदा में यम, पैरों में विष्णु और बुद्धि में ब्रह्मा का निवास हुआ। उस समय देवताओं ने यह इच्छा प्रकट की कि हम सब अपनी ताकत द्वारा मनुष्य की देह को जीवित करें। अतः उन लोगों ने बहुत प्रयत्न किए, किंतु वे पराजित हो गए। तब उन्होंने पवन को संबोधित किया, किंतु पवन देव भी असमर्थ रहे। यह देखकर समस्त देवताओं ने भगवान श्री नारायण जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब तो आप ही कुछ चमत्कार करें, हम तो हार मान चुके हैं, अब आप कुछ कीजिए। हे सारी सृष्टि के पालनहार, आपकी कृपा रहित हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें समझ में आ गया है, इसलिए अब आप ही दया करके इस मूर्ति को जीवित कीजिए। देवताओं की यह विनती सुनकर ज्योति स्वरूप श्री नारायण भगवान ने उस मूर्ति के अंदर अपना थोड़ा सा प्रकाश प्रविष्ट करते हुए उसे उठाने का आदेश दिया है। श्री परब्रह्म प्रभु के प्रकाश को पाकर वह मूर्ति आज सजीव हो गई और समस्त देवता भी उसके अंगों में अपना अपना निवास पाकर कार्य संपादन करने लगे। हे राजन, मनुष्य के प्रत्येक अंग पर देवता का निवास रहता है। उसकी यह अभिलाषा रहती है कि हाथों से दान दिया जाए, जीवा से प्रभु श्री नारायण जी का गुणगान किया जाए, पांवों से तीर्थ यात्रा की जाए, नेत्रों से देव मंदिर में जाकर प्रभु के दर्शन किए जाएं और भजन ध्यान में सदा परब्रह्म परमेश्वर का स्मरण बना रहे। ऐसा करने से देवताओं को बहुत सुख मिलता है, क्योंकि देवता सदा यह इच्छा करते हैं कि मनुष्य मात्र प्रभु का गुणगान करे, प्रभु के मंदिर में जाकर प्रभु का दर्शन करे, ठाकुर जी के नामों का जाप करे, क्योंकि देवता भी तो ठाकुर जी से ही, उन प्रभु से ही सब शक्ति पाते हैं। इसलिए जब संसार में भगवान की भक्ति बढ़ेगी तो देवता भी अपने आप शक्तिशाली हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु की भक्ति से सब प्रसन्न होते हैं। मनुष्य भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और सभी देवी देवता भी प्रसन्न
हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय की कथा में ज्ञान मार्ग का सारा वर्णन किया गया है, लेकिन प्रभु कैसे मिलते हैं, प्रभु के प्राप्त होने का मार्ग क्या है, वो सब बताया गया है। इससे आगे की कथा में अगले स्कंद में, तीसरे स्कंद में पूरी तरह से भगवान की भक्ति का वर्णन आएगा, जिसे सुनकर भगवान में मन अपने आप लगने लग जाता है। लेकिन इस समय बात इस कथा की कि इस कथा में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को कह रहे हैं कि केवल प्रभु की तरफ चलने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का सहारा लेना आवश्यक है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को जो सुनता है, जो इस मार्ग पर चलता है, जो भक्ति के मार्ग पर निकल पड़ता है, ठाकुर जी उसको अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। जैसे ही व्यक्ति भगवान की तरफ चलने लगता है, वैसे ही भगवान ये देख लेते हैं कि इस भक्त को मेरे से कुछ चाहिए, वो मेरा प्यार भी मांगता है, वो संसार के सुख भी मांगता है, वो मेरा दर्शन भी मांगता है। तो भगवान धीरे धीरे उस व्यक्ति की, उस भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने लगते हैं। लेकिन इसमें विशेष बात यह है, हे राजन, इसमें विशेष बात यह है कि मनुष्य का भगवान में आकर्षण होना चाहिए। जिसका ठाकुर जी में आकर्षण किसी भी तरह से हो गया, उसका जीवन सफल है। साधारण जीवन में हम मनुष्य कहते हैं कि माया ने हमें सताया हुआ है, माया पीछे पड़ी है, इसलिए भगवान की तरफ हमारा मन नहीं लगता। लेकिन वास्तव में माया का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। माया उसी को सताती है जो भगवान की तरफ नहीं चलता, जो भगवान का दास बन जाता है, जो भगवान की भक्ति करने लगता है। माया उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। माया के स्वामी स्वयं ठाकुर जी ही हैं। ठाकुर जी ही तो माया के स्वामी हैं। ठाकुर जी तो आदेश देते हैं कि हे माया, तो उन लोगों को अपनी पकड़ में रख जो मेरी भक्ति नहीं करते, जो मेरी भक्ति करते हैं उनकी तरफ मत जाना। लेकिन आज बात ही सारी उल्टी हो रही है। मनुष्य स्वयं माया के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। माया आंखों से नजर आने वाली कोई स्त्री या पुरुष नहीं है। माया तो किसी भी वस्तु में हो सकती है। धन में माया है, अगर हम भगवान की भक्ति ना करें तो धन में भी माया है। संसार में माया है, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो माया का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। परिवार में भी माया है, लेकिन अगर हम परिवार में सबको भगवान की भक्ति की तरफ लगाते हैं तो वो माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकती। फिर तो परिवार ही हमारा प्रभु का स्वरूप बन जाता है। भगवान तो स्वयं कहते हैं कि भक्ति का आरंभ परिवार से ही होता है। जो अपने माता पिता में, अपने भाई बहन में भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, उसको भगवान से प्यार हो ही नहीं सकता। कुछ लोग आज ऐसा सोचते हैं, आज कलयुग में कुछ लोग ऐसे करते हैं कि घर परिवार में तो प्रेम बनाकर नहीं रखते, लेकिन बाहर अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से इंसान तो अपने आप को तो खुश कर सकता है, लेकिन भगवान कभी इससे प्रसन्न नहीं होते। यहाँ पर एक बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर और बिल्कुल स्पष्ट सच दृष्टांत है। उसको आप सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि वास्तव में हमारे जीवन में भी यही हो रहा है, हम भी शायद ये गलती करते होंगे। तो वो दृष्टांत इस प्रकार है। बात तो हंसी की है, लेकिन आप इसको ध्यान से सुने और इसको समझें। एक व्यक्ति ने अपने बेटे को पुकार कर कहा कि हे बेटा, मेरे को एक गिलास पानी दे दे, मेरे को बड़ी प्यास लगी है। उसके बेटे ने हाथ में मोबाइल फोन लिया हुआ था, वो किसी से बात कर रहा था। उसने अपने पिता की बात को सुना, लेकिन पानी नहीं दिया। उस व्यक्ति ने फिर कहा कि मेरे को एक गिलास पानी दे दे, बड़ी प्यास लगी है। लेकिन उसके बेटे ने पानी नहीं दिया और ये मोबाइल फोन पर बात करता हुआ बाहर जाने लगा। तो उस व्यक्ति ने अपने बेटे से फिर से कहा कि हे बेटा, तू पानी ना दे, लेकिन ये तो बता दे कि जा कहाँ रहा है और वापस कब तक आएगा। तो उसका बेटा चिल्ला कर बोला कि हे पिताजी, मेरे को क्यों बार बार आप पीछे से आवाजें लगा रहे हो? आपको पता नहीं, मेरे दोस्तों ने पास में छबील लगाई है, वो ठंडे पानी की छबील लगाकर चौक पर खड़े हुए हैं। मैंने वहां जाकर सेवा करनी है। आप मुझे क्यों बार बार तंग कर रहे हो? मैं लेट हो चुका हूं और आप मुझे और लेट कर रहे हो। तो यही आजकल की कड़वी सच्चाई है। बात हंसी की है, लेकिन बात बिल्कुल सच है। आजकल ऐसा ही हो रहा है। घर में माँ बाप की, भाई बहन की
सेवा तो कोई करना चाहता नहीं है। बाहर जाकर अपना नाम बनाने के लिए इंसान आज सबसे पहले खड़ा होता है। उस लड़के ने अपने पिता के कहने के ऊपर तो पानी दिया नहीं, लेकिन बाहर जाकर दोस्तों के साथ छबील में सेवा करेगा। वो क्या सेवा करेगा? जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता, वो दूसरों की सेवा क्या करेगा? भगवान ऐसी सेवा से कभी प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। इस बात को आप सच मान लो। जिसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, वो चाहे सारे संसार की सेवा कर ले, ठाकुर जी उससे कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकते। आपने एक भेंट सुनी होगी नरेंद्र चंचल की। माता रानी की एक भेंट नरेंद्र चंचल ने गाई है। उस भेंट में एक लाइन है, उसमें कहा है उन्होंने कि घर में भूखी है माँ, बाहर लंगर लगा, ऐसे इंसान कभी बख्शे जाते नहीं। घर में भूखी है माँ, बाहर लंगर लगा, ऐसे इंसान कभी बख्शे जाते नहीं। अर्थात घर में माँ बाप तो भूखे बैठे हैं और बाहर जाकर इंसान भंडारे करे कि मैं सेवा करूंगा, मैं भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करूंगा। माँ बाप घर में भूखे हैं लेकिन बाहर भंडारे कर रहा है। ऐसे इंसान से कभी भगवान प्रसन्न नहीं होते। ऐसे इंसान से, ऐसी सेवा से कभी माता रानी प्रसन्न हो ही नहीं सकती। घर में माँ बाप को आप पूछते नहीं। आज हम घर में अपने माँ बाप को नहीं पूछे और बाहर जाकर हम सेवा करें। भगवान सब जानते हैं, भगवान कभी हमारी सेवा से प्रसन्न हो ही नहीं सकते। हम कह देते हैं कई बार कि समय ऐसा है, आजकल कलयुग का समय है, लेकिन वास्तव में समय नहीं बदला, हम ही बदल चुके हैं। हमारी सोच ही बदल चुकी है। अगर हमारी सोच आज अच्छी हो जाए तो कलयुग का कोई प्रभाव हमारे ऊपर हो ही नहीं सकता। हमारी सोच आज बदल चुकी है। कुछ अच्छे लोग भी दुनिया में हैं, यह नहीं कि सारे गलत हैं। अच्छे लोग दुनिया में बड़े ज्यादा हैं, लेकिन जो गलत हैं बात यहाँ उनकी हो रही है। जो अपने माँ बाप को पूछते नहीं, बात उनकी यहाँ पर हो रही है। आज माँ बाप की सेवा ना करो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई आपको डांट नहीं सकता। किसी की डांट आप सुनोगे भी नहीं, किसी की बात आप मानोगे भी नहीं। लेकिन समय बदलेगा। जब समय बदलेगा, आपकी शादी होगी और कल को आपकी संतान होगी। आज तो आप अपने माँ बाप को पूछते नहीं, तो हो सकता है कल को आपकी संतान आपको पूछना तो दूर, आपको घर से ही निकाल दे। समय कभी भी रंग दिखा देता है। आज कई बार हम लोग कह देते हैं अपने माँ बाप से कि आपने दिया ही क्या है हमें, आपने हमें कितना धन दिया है, आपने किया ही क्या है हमारे लिए, आपने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं क्यों आपकी सेवा करूं। आज इंसान कह देता है, लेकिन थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोच कर देखो। हमें भगवान ने इस संसार में भेजा और माँ बाप के यहाँ हमने जन्म लिया। माँ के गर्भ में 9 महीने तक हम रहे हैं। उस माँ का कर्ज कोई चुका नहीं सकता और हम यह कहते हैं कि आपने किया ही क्या है। ये तो हमारी सबसे बड़ी नादानी है कि जिन माँ बाप ने हमें बड़े दुखों को सहकर हमें पाला है, हमें बड़ा किया है, हमें नौकरी में लगाया, काम धंधे में लगाया है और उसके बाद हमारा विवाह किया है, हमारी शादी की है, उसके बाद अगर हम बदल जाएं तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होगी। इससे बढ़कर पाप कोई हो नहीं सकता। इसलिए ग्रंथ बोलते हैं, संत महात्मा कहते हैं कि जो माँ बाप को नहीं पूछता उसके जीवन में कभी सुख आ ही नहीं सकता। ठीक है, आपने देखा होगा, हम भी देखते हैं कि जो माँ बाप की सेवा नहीं करते कई बार सुखी लगते हैं। लगता है कि उनके पास धन दौलत आ रहा है, बात भी सच है। लेकिन जो उनके पास धन दौलत है, जो सुख है, वो पहले के अच्छे कर्मों का फल है। लेकिन जब इस जन्म के पापों का फल आएगा तो उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है, उनके पास कुछ बच नहीं सकता। आज माँ बाप को आप ना मानो, उनकी सेवा ना करो, उनको आप ताने मारो और हो सकता है कल आपकी संतान होगी तो वो आपकी सेवा नहीं करेगी, ताने मारेगी, साथ में 4 गालियां और सुनाएगी, क्योंकि जो आपने किया है उसका फल भगवान बढ़ा कर देंगे। आज हम पाप करते हैं तो उसका फल हमें बाद में ज्यादा मिलेगा। हम अपने माँ बाप को खाना नहीं पूछते, हो सकता है कल को हमारी संतान हो, वो हमें वृद्धाश्रम में छोड़ आए। समय बदलते देर नहीं लगती, समय अपना रंग दिखाकर रहता है। जो कर्म करेंगे उसका फल हमें ही भोगना पड़ेगा। इस बात को आप मन में बसा कर रहिए, इस बात को आप सोच लीजिए। जो हम आज अपने माता पिता भाई बहन के साथ करते हैं वो हमारे साथ आगे होने वाला है। हम तो सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, उन भगवान राम की हम संतान हैं, उन भगवान कृष्ण की हम संतान हैं। जिन भगवान राम ने अपने माता पिता के एक बार कहने पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था, और आज हम अपने माँ बाप को पूछते तक नहीं हैं
कितना दुर्भाग्य है हम भारतवासियों का कि हम उन राम जी की संतान हैं जिन्होंने 14 वर्ष हंसी खुशी में वन में जाकर बिता दिए केवल एक बार अपने माता पिता का आदेश होने पर। और आज की कलयुग की संतान कुछ ऐसी होने लगी हैं कि माँ बाप को ही घर से निकाल देते हैं। यह तो इंसान आज इतना बदल चुका है कि कहाँ भगवान कहते हैं कि ये कर और कहाँ हम उसके विपरीत करने लगे हैं। माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं। ऐसे लोग जो हैं उनको याद रखना चाहिए, उनको याद रखना पड़ेगा कि हमारे किए हुए पाप कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ेगा। एक भजन में कितनी सुंदर लाइनें हैं, उसमें बताया गया है कि माँ बाप को जो ठुकराएगा दर दर की ठोकरें खाएगा, माँ बाप को दुख देने वाला सुख चैन कहाँ से पाएगा। सच है, उस भजन में बड़ा सच बताया गया है कि जो माँ बाप को दुखी करते हैं उनके जीवन में सुख आ ही नहीं सकता। हमें सदा याद रखना चाहिए कि हम तो सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, हम तो भगवान श्री राम की संतान हैं, हम भगवान श्री कृष्ण की संतान हैं। हमें अपने माता पिता के साथ, अपने पति पत्नी के साथ, भाई बहन के साथ, अपने पुत्रों पुत्रियों के साथ प्यार से परिवार में रहना चाहिए। परिवार में प्यार होगा तो कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिस परिवार में प्यार होता है वहाँ पर ठाकुर जी की, लक्ष्मी माँ की अनंत कृपा होती है। इसलिए परिवार में प्यार बनाकर रखें। जो परिवार की खुशी चाहता है उसमें सहन शक्ति होनी चाहिए। परिवार को सुख देने के लिए दुख सहना पड़े तो भी सह लो, इससे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। जो परिवार की खुशी के लिए दुख सहता है उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की, ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। जिन घरों में आज लड़ाई झगड़े होते हैं उनको इतना समझना चाहिए, जो बड़े व्यक्ति हैं घर में उनको ये सोचना चाहिए कि उनका जीवन तो निकल गया, कुछ निकल गया, कुछ निकल जाएगा, लेकिन उस घर में जो छोटे बच्चे हैं उनका जीवन आप क्यों बिगाड़ रहे हो। आप लड़ाई झगड़े में पड़कर बच्चों का जीवन आप बिगाड़ रहे हो। आपने तो अपना जीवन आधा जी लिया, आधा रह गया है, निकल जाएगा, लेकिन बच्चों के मन के ऊपर आपके लड़ाई झगड़े से जो प्रभाव पड़ता है वो आपकी गलती से पड़ता है। आप अपने बच्चों के भविष्य को बिगाड़ रहे हो। बच्चों का क्या कसूर है कि आप उनका जीवन बिगाड़ रहे हो। भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान आपको मिल ही नहीं सकते, भगवान हमें नहीं मिल सकते अगर हम अपने परिवार में प्यार से नहीं रहते। अगर हम बार बार लड़ाई झगड़ा करते हैं, बार बार सबको परेशान करते हैं तो भगवान हमसे कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकते। परिवार में चाहे वो सास ससुर हैं, चाहे वो पुत्र हैं, चाहे वो पुत्रियां हैं, चाहे वो बहुएं हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे बड़े बच्चे हैं, सबको खुशी से रहने का अधिकार है। भगवान सबको सुखी देखना चाहते हैं। हमारा कोई अधिकार बनता ही नहीं है कि हम अपने परिवार में किसी को व्यर्थ में परेशान करें। अगर आज किसी घर में बहू के ऊपर अत्याचार होता है तो भी भगवान आपसे प्रसन्न नहीं हो सकते। अगर माँ बाप के साथ आप गलत व्यवहार करते हो तो भी भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। बच्चों के साथ आप गलत व्यवहार करते हो कभी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान तो तब प्रसन्न होंगे जब घर में प्रत्येक सदस्य के साथ आप अच्छा व्यवहार करोगे। भगवान की भक्ति की शुरुआत तो घर से ही होती है। ठाकुर जी तो स्पष्ट कहते हैं कि घर में आप किसी की सेवा करते नहीं हो। घर में जो प्राणी हैं, घर में जो परिवार के सदस्य हैं, उनसे आप प्रेम नहीं करते तो मेरे से प्रेम आप कैसे कर लोगे। भक्ति की शुरुआत तो घर से ही होती है। घर में सबसे प्रेम करो। जिस घर के सभी सदस्य प्यार से रहते हैं, आपस में प्रेम बनाकर रखते हैं, उस घर में ठाकुर जी सदा निवास करते हैं। उस घर को छोड़कर लक्ष्मी माँ कभी बाहर जा ही नहीं सकती। लक्ष्मी माँ तो प्रसन्न होती हैं। किसी घर में प्रेम हो, माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्नता होती है। जब कोई प्रेम से रहता है, प्रेम से प्रभु का गुणगान करो, प्रेम से प्रभु का ध्यान करो। परिवार में प्रेम से रहो तो बाहर भी प्रेम से आप रह पाएंगे। लेकिन अगर परिवार में प्रेम से आप नहीं रहते और बाहर जाकर आप प्रेम का ढोंग रचते हैं तो उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। भगवान तो सब देखते हैं, वो अंतर्यामी है। वो तो हमारे मन की बात भी जानते हैं कि हम चाहते क्या हैं। हम परिवार में प्रेम से क्यों नहीं रहते, हमारे मन में क्या लालच है, क्या हमारे मन में बुरे भाव हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं और उसी के हिसाब से भगवान फल भी देते हैं। हम आज कई बार कहते हैं ना, आपकी बात है और हमारी अपनी बात है, हम सबकी बात यहाँ पर कथा में सबकी बात होती है। मेरी आपकी सारे संसार की बात इस कथा में हो रही है कि अगर हम दुखी होते हैं
तो वास्तव में उस दुख का कारण हम स्वयं हैं। हमारा अपना व्यवहार, हमारे पहले के कर्म, हमारा पहले का व्यवहार या हमारा अब का व्यवहार या हमारे अब के बुरे कर्म भी सामने आते हैं। मैंने किसी का दिल दुखा दिया जानबूझकर, तो भगवान तो देख लेते हैं ना, भगवान तो फल देंगे। भगवान कभी किसी को छोड़ते नहीं है, भगवान बुरे कर्म का फल देकर रखते हैं। लेकिन इसके साथ एक सच बात यह भी है कि अगर भगवान के भक्त से कोई अपराध बन जाए, भगवान के भक्त से किसी का बुरा हो भी जाए, तो भी भगवान अपने भक्त का बुरा कभी नहीं करते। भगवान अपने भक्त को मन ही मन समझा देते हैं, उसकी बुद्धि में वो ज्ञान डाल देते हैं कि जिससे भक्त दोबारा वो गलती नहीं करता। इसलिए जो भगवान का भक्त होता है उसका बुरा तो संसार में कोई कर ही नहीं सकता। जब ठाकुर जी रक्षक हैं तो डर काहे का, जब ठाकुर जी संभालने वाले हैं तो डर तो होना ही नहीं चाहिए। हमें तो इतना ध्यान रखना है कि हम भगवान की भक्ति करें और परिवार में प्रेम से रहें। जो परिवार में प्रेम से रहता है वो बाहर भी प्रेम से रह सकता है। कल से श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद की कथा का आरंभ हो जाएगा। आगे तो ऐसी कथाएं आने वाली हैं कि जिनको सुनकर हमें लगेगा कि काश उस समय हम होते, हम ठाकुर जी की लीलाओं को हम देख पाते, उनके साथ हम भी कुछ खेल लेते, उनके साथ हम भी कुछ क्षण रह लेते। ठाकुर जी की कथाएं, ठाकुर जी की लीलाएं हैं ही ऐसी कि उनको सुनकर मन यही करता है कि काश हम उस समय होते या भगवान हमें अब भी दर्शन दे दें तो कितना अच्छा हो। भगवान की लीलाओं में जो डूब जाता है उसको तो ऐसे ऐसे मोती मिलते हैं कि वो कभी उन भगवान की लीलाओं से अपने मन को अलग कर ही नहीं पाता। भगवान उसके साथ मन से एक हो जाते हैं और वही क्षण होता है जब जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। जिसके जीवन में वो क्षण आ गया उसके जीवन में और किसी चीज की आवश्यकता रह ही नहीं जाती। इसलिए भगवान की भक्ति करते रहिए, भगवान की तरफ मन लगाकर रखिए। भगवान अपने आप आपको प्रेम देंगे। जब भगवान आपको अपना प्रेम दे देंगे तब आप भगवान के बिना, भगवान की याद के बिना आप रह ही नहीं पाएंगे। आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन इस बात को आज आप सच मान लो। सभी ग्रंथ पुकार पुकार कर कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण भी स्पष्ट कहती है कि जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है, जिसके ऊपर राधा रानी की प्यार भरी नजर होती है, वही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन पाता है। हर किसी के बस की बात ही नहीं है कि वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन सके। जिसके ऊपर राधा रानी की नजर पड़ जाए वो तो देखती हैं कि कौन सा भक्त अब इस लायक बन चुका है। राधा रानी उस भक्त पर कृपा करती है और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का उनको अवसर देती है। मेरी राधा रानी, राधा रानी जिसके ऊपर कृपालु हो जाए उसका जीवन पल भर में बदल जाता है। इसलिए आप अपने ऊपर ठाकुर जी की और श्री राधा रानी जी की, श्री स्वामिनी जी की अनंत कृपा मानिए कि आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने को मिल रही है। ये कथाएं बिना भगवान की कृपा के कभी सुनने को मिल ही नहीं सकती। और अब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में, इस कथा में आगे शौनक ऋषि जी कहते हैं कि हे सूत जी, आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने सभी कुटुंबियों को छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। वो सभी तीर्थ स्थानों में ठाकुर जी के दर्शन करने गए थे। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि जी के साथ उनकी भगवान की भक्ति के संबंध में बड़ी सुंदर चर्चा हुई थी। आप हमें यह बताने की कृपा कीजिए कि किस प्रकार और किस स्थान पर विदुर जी की भेंट मैत्रेय ऋषि जी के साथ हुई थी। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों लौट आए। सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी। उनके प्रश्नों के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। इसको आप सावधान होकर सुनिए। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। दूसरे स्कंद में 10 ही अध्याय थे। कल से हम तीसरे स्कंद की कथा का आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि प्रतिदिन आप इस कथा को सुनते रहें। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आप इस कथा को सुन रहे हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।